गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये सारे गुंडे, ये सारे गुंडे, ये समाजवादियों के गुंडे, इनकी भाषा देखो, इनकी भाषा देखो, इन गुंडों की भाषा देखो, ये गुंडे जवान है, गुंडे जवान है। मेरे को जानता नहीं है ये जाति धर्म में बांटने वाले लोग, ये लोगों को चुगल छुआछूत के लोग प्रचार करके प्रोपेगेंडा करके लोगों को भड़काने वाले लोगों के आंखें खुल गई कि सब कोई बिना छुआछूत के एक मंच पर एक जगह खड़े होके और बिना किसी भेदभाव के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपने कम से कम 4-5 बार बात कर दी कि अखिलेश जी भी तो जाकर इस्तेमाल करके आया, अखिलेश जी भी तो। अरे भाई जहर की एक बूंद काफी होती है जनाब, जहर होगा ना तो एक ही बूंद असर कर जाएगा। अच्छा बात नहीं है। अभिनामा नहीं लिखा, इस लाल सरहदों के लिए कुर्बानियां दी। साला कोई इज्जत ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंद बातचीत। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है वो डिबेट में मुंह उठाकर आते हैं और लगभग सभी को टारगेट करते हैं और डिबेट के अंत होते होते सभी से जूते खा के जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा। ऐसा ही कुछ आज की डिबेट में हुआ। डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। मनोज काका का रवैया तो हमको सबको पता ही है और आज की डिबेट में भी मनोज काका के साथ पब्लिक ने कुछ अलग ही कर दिया। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चल। आप लोगों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बातों पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और बेपनाह अंधेरों को शुबा कैसे कहूं मैं, इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक बेहतरीन से गाली से जलील नहीं। तो जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने बनाओ। अब योगी आदित्यनाथ जी को अगर दृष्टि दोष हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता चित्रा जी, लेकिन कम से कम आपके संस्थान को तो हम लोग बधाई देंगे। और आपके जो आपकी प्रतिबद्धता रही कि 28-29 की रात में जो वहां भगदड़ हुई और जो 2.5 से 3 किलोमीटर लोगों के कपड़े, लोगों के जूते चप्पल, लोग अपने लोगों को खोते रहे और लाशें बिछ गई, उस लाशों को नकारने वाले योगी आदित्यनाथ जी। हमारा तो धर्म यह है सब चित्रा जी कि हम जिसको पसंद करते हैं कम से कम उसका संरक्षण और उसका शुद्धिकरण चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो संत कह रहे हैं अपने आप को, उनका विमर्श इस तरह है कि वो मां गंगा के नाम पर धंधा तो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मां गंगा को गंदा रहने देना चाहते हैं। ठीक, वो कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर आपने महाकुंभ दिखाया तो जरूर, लेकिन भगदड़ की घटना हो, इसके अलावा लोगों की दूसरी परेशानी हो, उसको सरकार की ओर से एड्रेस नहीं किया गया। 2 तरह के धर्म हैं चित्रा जी, एक दानवों का धर्म है, एक दैत्यों का धर्म है और एक देवों का है। जो देव लोग हैं जिनकी सोच में श्रद्धा है, भक्ति है, तो उनको वो स्वरूप देखने को मिला है। और एक दैत्यों की प्रवृत्ति है तो वो दैत्यों को उसी प्रवृत्ति की चीजें दिख रही हैं। उनको उनका मुबारक, हमें मुबारक। दैत्य कौन? हमारे जो लोग ये दैत्य दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पुराणों में भी बहुत एक अच्छी कथाएं हैं और एक नहीं कई कथाओं का उल्लेख है, जिसमें जब ऋषि मुनि महात्मा जब वहां पर वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, विश्व कल्याण के लिए जो है वो पूजन करते थे, तो कुछ दानव होते थे जो हड्डियां भी फेंकते थे, जो भयंकर वहां उत्पात मचाते थे, जो भयंकर वहां पर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, वो भी प्रवृत्ति करते हमने यहाँ पर देखी। अरे लेकिन अखिलेश यादव जी, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे ना, आप किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? 45 नाम लेकर बताइए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी की भी तस्वीरें तमाम सामने आई थी जब 2013 का महाकुंभ हुआ था। तो ये शब्द किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। कौन सा दैत्य था चित्रा जी? वो कौन दैत्य था जिसने मौतों को नकार दिया? मैं बता, जिसने जहां लाशें बिछी थी वहां फूल छिड़कवाया, उस दैत्य का नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। मुझे चित्रा जी बोलने दीजिए। बोलिए। क्या इनके घरों में, हमारे घरों में, किसी के घर में? ठीक है, एक-एक करके अपनी बात रखेंगे, एक-एक करके। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मनोज काका जाऊंगी, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, एक-एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। मनोज जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी, बोलिए। तो धर्मिता नहीं है ये, तो पागलपन नहीं होगा। बोलिए। देखिए, मैं प्रसन्न हूं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस महाकुंभ को अपमानित करने का काम किया, साधु संतों को गालियां बकी,
लोगों को, श्रद्धालुओं को भी गालियां बकी हैं इन लोगों ने। ये सारे सफाई कर्मचारियों पर भी प्रश्न उठाते रहे। मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेके कि सरस्वती इनकी जिभा में बैठकर इनका जीभ उलट दे रही है। ये राय मैंने कहा था संभल के घटना के समय, चित्रा जी याद होगा कि संभल में किसी मस्जिद की खुदाई नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने खुदाई करके लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी और विपक्ष अपना राजनीतिक कब्र खोद रही है। और इस महाकुंभ में जिस ढंग से साधु संतों को गाली गलौज और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से अपने वो अंतिम फूल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये मैं आज एक बात बताता हूं, आप लोगों की आस्था सनातन, हम ये नहीं कह रहे हमारा काम, वहां लोग अपने आप आते हैं, अपने आप वहां श्रद्धा और भक्ति अपना जो है अर्पित करते हैं। हम सरकार के रूप में उनका ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने की काम करते हैं। और मैं बिल्कुल आप कह रहा हूं, वहां कोई टूरिज्म के लिए नहीं गया था, वहां लोग पर अपने तीर्थाटन के लिए गए थे। हम कितने भी हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, तमाम यात्राएं होती हैं, हम कई कठिनाइयों से यात्रा करते हैं। अरे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो 15-15, 20-20 किलोमीटर चलते हैं। और हम जो हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं, चित्रा जी आप देखिए बड़े बड़े देवियों के मंदिर पहाड़ियों पर है। आज सड़कें बन गई अलग बात है, लेकिन पहले भी लोग दुर्गम स्थलों से जाते थे। ये हमारी हिंदू और सनातन धर्म की आस्था है। अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़, हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए, उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर। और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने? पहले हमारे बातों का बदतमीज तू अपने हैसियत में हैसियत की बात कर रहा, अपनी हैसियत समझ। तू क्या भाषा बोलता है? शब्दों का चयन सही करना, सेंट्रल शब्दों का चयन सही करना। अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली देने के ही तू चला जाएगा, सिखाएगा क्या? क्या मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। अरे क्या बात करते हैं यार? ये समाजवादी गाली सही कर, अपने सीख। ये गुंडे हैं, किस तरह ये सारे गुंडे गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। ये सारे गुंडे, ये सारे गुंडे, ये समाजवादियों के गुंडे हैं। इनकी भाषा देखो, नायक हो आप, सच इनकी भाषा देखो, इन गुंडों की, मर्यादा की भाषा देखो। ये गुंडे दलाल है, वहां क्या दलाल है सब। मेरे को जानता नहीं है ये जाति धर्म में बांटने वाले लोग, ये लोगों को टुकड़े छुआछूत के लोग आप प्रचार करके प्रोपोगंडा करके लोगों को भड़काने वाले लोगों के आंखें खुल गई कि सब कोई बिना छुआछूत के एक मंच पर एक जगह खड़े होके और बिना किसी भेदभाव के स्नान कर रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है, ये हिंदुत्व की शक्ति है। मैं देखिए व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता, जब मुझ पर कोई व्यक्तिगत रूप से वार करता है तो मैं जरूर उसका प्रतिवाद करता हूं, और वही मैंने इसके पहले किया था। इसलिए मैं थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट करूं, जब उन्होंने मुझे कुछ गलत शब्द व्यक्तिगत कही। आपने बहुत अच्छी बात, आपने कम से कम 4-5 बार एक बात का जिक्र किया कि अखिलेश जी भी तो जाकर स्नान करके आए, अखिलेश जी भी तो स्नान करके आए। अच्छी बात है, अखिलेश जी स्नान करके आए। मैं पूछता हूं, अखिलेश जी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? उनको दाद हुआ, खुजली हुई, कोई बीमारी है क्या? किसी डॉक्टर ने बताया? ये तो कह रहे थे वहां तो मैला बह रहा है, वहां मैला बह रहा है गंगा में, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो यदि ऐसा होता तो दांत खाद खुजली कुछ तो होती। अखिलेश जी बताएं किसी मेडिकल रिपोर्ट में कि मैं स्नान करके आया था, वहां से आने के बाद ये शरीर में यहाँ दाग हो गए, मेरे को दाद हो रहा है, मेरे को खुजली हो रही है, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये चले। यहाँ मैं भी गया था 19 तारीख को, मैं भी 19 तारीख को गया। मैं बात पूरी होने दीजिए फिर आइएगा। 19 तारीख को मैं भी गया था वहां चित्रा जी। मैंने भी वहां कई डुबकियां लगाई, मुझे तैरना भी आता तो मैंने तैरा भी, और मैं तो परिवार सहित गया था। मैं भी वहां खूब होकर के आया, मेरे यहाँ भी कोई बीमार नहीं। इतने लोग गए, यदि आज उसमें इस हालात में होते जो मृत्यु कुंभ बता रहे थे, जो उस गंगा के पानी को, वहां संगम के पानी को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग देश के आधी आबादी जाकर स्नान कराई, क्या हुआ है वहां पर? और अभी इन्होंने एक मेरे मित्र जो है इसमें बैठे हो कह रहे हैं, उनका तो अलग ही विश्लेषण है। वो तो कह रहे हैं एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, दूसरी डुबकी लगाने से बीमारी होगी, एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता वहां पे। अब मुझे ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण, अरे भाई जहर की एक बूंद काफी होती है जनाब, जहर होगा ना तो एक ही बूंद असर कर जाएगा। अच्छा बात नहीं है। अब दे रहा हूं, पहले तो जवाब इससे शुरू करूं कि लाल टोपी पर सवाल किया गया है। ये वही लाल टोपी है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और ये लाल टोपी कम से कम गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़ी नहीं है, गांधी के विचारधारा के साथ है। इस लाल टोपी ने कभी माफीनामा नहीं लिखा, इस लाल टोपी ने देश से सरहदों के लिए कुर्बानियां दी।
अब अरे सुनिए, विषय अब पे विषय आओ, पे आ बोलने रहे के लिए हैं। कुछ अरे नहीं होता है। आप हमें सिखाओ मत। गालियां पहले बक रहे हो, थोड़ा थाना सा शांति साहब को, रखो। उसका पाप इतना भोगना जल्दी पड़ेगा। क्यों बलबला जाते हो? इतना जल्दी क्यों? बीपी की नहीं, दवा वो खा के पाप मत आया भोगना करो, है कुछ भैया सुन तो अभी। लो। मैं कह रहा हूं, जो साथी कह रहे थे भैया, ये फीकल चिल्लाने का कोलिफॉर्म की काम बात तुम्हारा है, समाजवादी मेरा पार्टी ने नहीं कहा। देश के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि फीकल कोलिफॉर्म का जो वहां मात्रा है वो पानी को दूषित कर दिया है, सबसे ज्यादा है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बीओडी की बात जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, मैं विक्रम सिंह जी से जानना चाहूंगा कि ठीक है कि आप बहुत अच्छे अफसर रहे, तो इतनी दरबारीगिरी क्यों कर रहे हैं महाराज? उत्तर प्रदेश में कहां मां गंगा के पानी में ये कौन सी बीओडी भाषा का है जो मनोज लेवल है वो काका जी? 3 से अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तुलसी और कबीर को पढ़े हो कि नहीं पढ़े, तो वो भी नहीं थे। कम से कम सामाजिक समझ थी तुम्हारी तरह दुरापराध और दुराचारियों का मनोज साथ काका नहीं कर जी, रहे। ये तुम्हारा तू पढ़ने इस तरह लिखने की से कौन सी नहीं भाषा करो। होती है? ऐसे मनोज काका पढ़ने जी, की बात आप लोग करो, इतने तो पढ़े तुम लिखे लोग हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जरा सोचिए तो दर्शक देख रहे होंगे, आप बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऑडियो डाउन कीजिए, विक्रम सिंह जी को ऑन एयर करिए, ऑडियो डाउन कीजिए, विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। चित्रा जी, मेरा निवेदन, आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित है और सभी सम्मानित पैनलिस्ट ऐसे हैं जिनकी वाणी और भाषा से उनके संस्कार परिलक्षित होते हैं। और ये मैं जब युवा था तभी किसी तरह की दरबारीगिरी नहीं की, जैसा कि आपको रत्नाकर जी ने बताया, और अब आके प्रौढ़ावस्था में आकर के दरबारीगिरी जिसके मिजाज में है तो वो दूसरे को भी दरबारी समझेगा, उससे और कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इन सपाई प्रवक्ताओं को कौन समझाए कि जरूरी नहीं है हर डिबेट में आओ तो तुम ही कुट कर जाओ। कभी कुछ ऐसी भी अपने मुख से वाणी निकाल दिया करें कि कुटाई से बच जाएं, लेकिन बाज नहीं आते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।